हेलो स्टूडेंट्स, चल रहा था इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर, ठीक है। इसमें हम लोग जो है अपने एनसीईआरटी से स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला एक्सरसाइज आपने कर लिया होगा, इसमें कुछ था नहीं। देखिए बस क्या है कि फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। बस यहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ एंगल आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देंगे। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है sin 2x। अब इसकी हम बात करें, इसका सोल्यूशन की, तो sin 2x को कैसे लोगे। sin 2x है, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे एक दिक्कत दे रहा है कि एंगल एंगल देखो, यही चीज़ ध्यान रखना है कि ये सिंगल होना चाहिए। तो ये 2x है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहीं पे हमारा जो मटेरियल है वो स्टार्ट होता है, जो कि चेंज रूल काम करेगा। पहले तो ये जो 2x है इसको हम ले करके इसको t अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये सब्सटीट्यूशन मेथड है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। तो फिर क्या काम करोगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, जिसको तुम t लेट करना उसका डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इधर वाला, यानी बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन। और ये 2 बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और डी एक्स का 1 हो जाएगा, मीन्स 1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, मीन्स डी एक्स इधर कर लो, तो सीधा क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। मतलब कि डी एक्स आ गया 1/2, उधर चला जाएगा ना, तो डी एक्स इक्वल्स टू आ गया 1/2 डी टी, यानी डी एक्स की जगह पे ये रख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। तो यानी कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, साइन टी लिख सकते हैं, इंटू 1/2 डी टी लिख सकते हैं। अब देखिए कहानी कुछ कैसी चेंज हो गई, ये हो गया साइन टी बाई 2 डी टी। अब देखिए टी टी मैच भी कर रहा है, और अब हम डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो अब साइन 1/2 बाहर हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और साइन टी का होता है माइनस कॉस टी। तो यही हो गया आपका, और प्लस सी लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो बस ये ध्यान रखना है कि जब कभी एंगल आपका काम ना करे, और सीधा सा अगर देखें तो ये भी है एक तरीका कि साइन का जो होता है वो कॉस होता है, ठीक है। तो साइन का कॉस आप लिख दोगे फटाक से, कॉस 2x लिख देना, और उसी के नीचे 2 लगा देना। जैसे ये 3x है, अब इसका साइन x होता है तो साइन 3x लिख देना, बाई 3 लगा देना। ये सीधा डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए है, ठीक है। ऑप्शन में अगर आता है तो, क्योंकि जो एंगल में जाता है वही अपॉन में चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ e के पावर 2x है, अब इसका इंटीग्रेशन वही होगा और नीचे 2 चला जाएगा, ठीक। तो ये फंडा होता है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है आपको। और बाकी अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा सीखेंगे, है ना। अब जैसे ये कुछ क्वेश्चन है जैसे ब्रेक करके करने पड़ते हैं इनको बीच से, तो ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ता है। देखो मैटर मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ भी हो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो आपको अलजेब्रा दिखे, चाहे वो आपको ट्रिगोनोमेट्री दिखे, चाहे आपको लॉग दिखे, चाहे आपको अलजेब्रा दिखे, कुछ भी दिखे तो आप उसको सॉल्व करिए पहले, फिर आप इंटीग्रेशन करिए, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले जैसे डायरेक्टली दिख रहा है, जैसे प्लस में है तो एक इसका कर दिया, इसका कर दिया, काम खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, पहले कॉस को मल्टीप्लाई करो दोनों में, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करो, आसान हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि आपको मैथ लगानी पड़ती है पूरी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको लगा डालें, आराम से फिनिश कर लें, कोई कुछ है नहीं इसमें। यहाँ से भी बीच से ब्रेक करना पड़ेगा आराम से। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, केवल एक्स बचा, और इधर वाला हो गया -1/x²। अब ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x⁻²। अब इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत है नहीं है, अलग अलग कर लो, पहले इसका फिर इसका। तो आप समझ पाए, इस तरह में सारे क्वेश्चन फटाफट करने हैं। ऐसे यहाँ आप देखेंगे, अब ये जैसे आपको दिख रहे हैं बीच में ये प्लस, तो अब जानते हैं प्लस का केस क्या होता है कि पहले इसका इंटीग्रेशन फिर इसका, एक सिस्टम से, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन फटाफट उड़ा लो, ये पहले सॉल्व कर लेना, अलजेब्रा हो जाएगा। इसमें देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले इसका करना फिर इसका करना, खत्म हो जाएगा। यहाँ भी वही कहानी है। अभी आप जानते ही हो कि अब ये देखें स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहले आप ये इसका स्क्वायर यानी कि a+b का फॉर्मूला ओपन करो, फिर सॉल्व करो, आसानी से हो जाएगा। और रूट कहीं लगा है तो आप रूट जानते ही हो क्या करते हैं, इसको 1/2 कर देते हैं, आसानी से फिर x⁻n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सब है। देखिए 11 नंबर, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, पहले इसमें आएगा फिर इसमें आएगा, 3 पार्ट में ब्रेक होगा, है ना। तो वही चीज़ ध्यान रखना है कि हर चीज़ को हमें फोकस करके रखना है कि ब्रेक कैसे करना है। देखो यहाँ पे ब्रेक करोगे तो x⁻3 यहाँ पे x² हो जाएगा, प्लस फिर 5x², फिर इसके नीचे भी आ जाएगा x², फिर प्लस फिर माइनस 4/x² आ जाएगा, और इसके बाहर इंटीग्रेशन लगा रहने दो, ठीक है। ब्रैकेट लगा लो, ब्रेक किया हमने, अलजेब्रा सॉल्व करो, ये कट गया, ये कट गया, x बचा, फिर प्लस ये कट गया, ये कट गया, 5 बचा, फिर यहाँ माइनस, यहाँ 4 हो गया, और ये 4 के पावर -2 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना कितना आसान होगा, सब में x⁻n वाला फार्मूला लग रहा है, या अलग अलग 3 पार्ट में कर दो। पहले x dx का कर दो, फिर प्लस इंटीग्रेशन 5x का कर दो, 5 dx का कर दो, फिर माइनस इंटीग्रेशन 4x-2 का कर दो, ठीक है। इसका x²/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5x, इसका हो जाएगा अपने हिसाब से कर लो, ठीक। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल हलवा। तो पहली एक्सरसाइज फटाक से लगा डालें, कुछ है नहीं इसमें। यहाँ भी वही कहानी, बीच से ब्रेक करेंगे,
ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा टेक्निकल आ गया। अभी इस क्वेश्चन को करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये लग पाएगा आपका। ये भी ब्रेक करने वाला ही मटेरियल है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हो, चाहो तो उसको दो पार्ट में देखो काट सकते हो। ऐसे x³ माइनस एक्स स्क्वायर एक साइड कर दो, प्लस x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 नीचे रख लो और x माइनस 1 इसके नीचे रख लो। ये देखो कट गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेना, ठीक है। तो तब भी देखो कट जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा केवल x माइनस 1 और नीचे बच रहा है x माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कट गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर इधर बचा और अंदर बचा +1। अब इसका इंटीग्रेशन करने में क्या रह गया, ये हो गया x3/3 और प्लस ये बच गया x, ख़त्म कहानी। तो ऐसे ही है, ये सब थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से सोचना पड़ेगा, थोड़ा माइंड को तेज़ करना होगा, है ना। ऐसे अब हमारा काम ऐसा हो गया, यहाँ पे इसकी बारी आ गई, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लेना फटाफट फटाफट, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई होकर मैटर सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ तो सीधा सीधा ही हो जाएगा, 2x² 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका हो गया 3 बाहर हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा, e⁴x का हो जाएगा, सीधा है, कुछ है ही नहीं। यहाँ सब वैसा ही है, यहाँ पे सेक इसमें मल्टीप्लाई होकर फिर हो जाएगा। इसमें देखिए बात करें तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे सॉल्व करोगे भाई, सेक स्क्वायर ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा क्या, कॉसेक का क्या हो जाता है, अगर सॉल्व करोगे कॉसेक का तो ये हो जाता है 1/sin, तो नीचे 1/sin², तो साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये सेक स्क्वायर हो गया और ये हो गया sin², sin², ठीक। और सेक का भी रख दो वापस, सेक का रखोगे तो 1/cos² हो जाता है। मतलब ओवरऑल ये जो रखोगे पूरा तो आएगा sin² और नीचे आएगा cos², और दोनों मिलकर के बन जाएंगे tan², जो कि क्या होता है, आराम से सेक हो जाता है। तो आराम से कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करके ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मज़ेदार है। अगर हम किसकी बात करें तो ये एंटी डेरिव है। एंटी डेरिवेटिव का कोई मतलब नहीं होता, एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही है सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। किसी क्वेश्चन में अगर एंटी डेरिवेटिव लिखा है मीन्स इंटीग्रेशन है ना, क्योंकि डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएशन होता है, तो एंटी मतलब कि इंटीग्रेशन। तो कर लो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्वेश्चन की बात करें अगर तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देना और फिर 2 वैल्यू रख देना, जहाँ जहाँ x होगा आंसर आ जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं था पहले एक्सरसाइज में, अच्छे से कर लो और कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, ठीक है। तो आज जो कहानी है, मेन कहानी स्टार्ट होती है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से, ठीक है। यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होगी। और हाँ, आप मैक्सिमम क्वेश्चन करें, ठीक है, बिल्कुल पीछे मत हटें, अपना दिन रात एक करें, मैक्सिमम क्वेश्चन करें, ठीक। जैसा भी हमने बात की फर्स्ट एक्सरसाइज की, फटाफट ख़त्म कर लिया, बट नहीं, आप जाएँ RD शर्मा से, RS अग्रवाल से, जो आपके पास एक रेफरेंस बुक हो उसको उड़ा करके ख़त्म करें, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। और बाकी हम तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाऊँ, ठीक है। तो मेथड इंटीग्रेशन की बात करें तो 3 तरीका का मेन है, और 3 के अलावा एक अलग से स्टैंडर्ड चीज़ें आती हैं। तो 4 तरीके ले लो टोटल, तो चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये तीनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अच्छे भी अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। तो पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत ईजी होता है, ठीक है, सब ईजी ही है, बस कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें आपको कोई क्वेश्चन नज़र आएगा तो आपको ध्यान देना है कि जो एंगल होता है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। जैसे कि नॉर्मली हम देखते थे कि sin x है तो इसका cos x माइनस cos x, या cos x का sin x हो गया, तो उसका इंटीग्रेशन आसान था। बट अब ये कॉम्प्लिकेटेड करेंगे थोड़ा सा, मीन्स जैसे यहाँ पे हम sin x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, बट ये सिंपली sin x ना दे करके यहाँ x+1 या x² + 1 या 3x x² + x+1, यानी कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। यानी एंगल को, ये जो यहाँ पे समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात यही है, मैं फिर से इसको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो एंगल होता है, ठीक है, साइन के बाद यहाँ थीटा आता है, यही एंगल होता है। इसी एंगल को लेकर के, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टैन हो, चाहे वो कॉट हो, ठीक है, यानी कि जितने 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उन सबको लेकर के इसी एंगल पे कहानी बनाई जाएगी, इसी एंगल पे कहानी बनाई जाएगी। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नोट करो उसको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी एंगल को ध्यान देना है कि ये है कैसा एंगल हो, रूट हो, यानी कुछ एक जो चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल होती हैं उनको अब नॉर्मल बनाने का काम होता है। तो उनको क्या काम करना होगा, आपको उसी को टी लेट कर लेना होगा आराम से, ठीक है, उसी को टी लेट कर लो और टी लेट करके उसका कर दो डिफरेंशिएशन, कहानी ख़त्म हो जाएगी तुरंत, ठीक है। बस मैंने बता दिया, मेन बात यही है, इतना जिसके माइंड में है वो सारा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का कर लेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, अब यहाँ देखो एंगल में क्या कलाकारी की गई, mx लगा दिया गया, तो सीधा आपको कुछ करना नहीं है। एक तो आपको पता ही था जो आपने पीछे किया है कि sin 2x था, तो हम इसको क्या करते थे, साइन का पहले cos x कर लेते थे, ठीक है,
और उस मतलब जो रहेगा वही cos 2x कर लेते थे और नीचे 2 लगा देते थे, मतलब जो एंगल में मल्टीप्लाई हुआ है उसी को डिवाइड कर देते थे। तो हम चाहें तो यहाँ भी वही कर सकते हैं, ठीक है, cos लिख करके cos 2x लिख करके नीचे cos mx लिख के नीचे m कर दें, काम खत्म हो जाता है, ठीक है, माइनस में, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, ठीक। तो यानी हम कर सकते हैं, बट हमें सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए ये कहानी रहेगी कि हमने क्या बोला कि जो एंगल में कलाकारी की गई है उसी को टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें साइड में, इधर हमने ले लिया साइन mx है, तो हमने सीधा क्या किया, ये तो इंटीग्रेशन हो रहा है dx के रिस्पेक्ट में क्योंकि ये इन्होंने बोल दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, mx को मान लेता है t मान लेते हैं और कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ m इधर बचेगा और उस तरफ क्या बचेगा dt बाई dx, और dx को इधर कर लोगे तो dx की जगह पे क्या आ जाएगा 1/m dt। अब यही चीज़ कहानी थी कि dx की जगह पे हम ये रखेंगे, तो सीधा यहाँ से आगे बढ़ोगे और इंटीग्रेशन साइन और mx हमारा mx तो t बन चुका है और dx हमारा यहाँ निकल के आया है, क्या निकल के आया है 1/m dt। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये देखो वेरिएबल dt t अंदर दोनों सेम हो जाए। अब आगे लिखोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और साइन t हमारा हो गया बाई m हो गया और इधर dt हो गया। अब आसान हो गया, 1/m बाहर कर दो, ठीक है, और साइन t का होता है cos t, ठीक, और t की वैल्यू वापस रख दो जो तुमने क्या मानी थी mx। तो देखो वही कहानी बन गई वापस से। तो समझ में आ रहा होगा, यही चीज़ यहाँ भी है, बिल्कुल ध्यान से समझें, सारी कहानी वही रहती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको तगड़े भले दिख रहे हों लेकिन ये बहुत इजी हैं, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम से आप करोगे तो क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन करें और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड देखो रूट के अंदर का कहानी है उसको टीलेट कर लिया इन लोगों ने और निपटा दिया फटाक से। तो वही चीज़ है कि आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा क्वेश्चन जब ज़्यादा करोगे तभी एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि किसको हम लोग टीलेट करें। देखो एक कहानी और भी बताई इन्होंने, हम ये भी कर सकते हैं कि tan रूट एक्स को पूरे को टी मान सकते हैं और कहानी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे यहाँ भी देखिए tan इनवर्स यहाँ डेरिवेटिव होता है और उसको टीलेट कर लिया, ठीक है, एक्स को हमने टीलेट कर लिया। तो जो लगे आपको, देखो अब ये चीज़ क्यों टीलेट करी गई, अब यहाँ पे आप समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात कि इसको क्यों टीलेट करी गई क्या आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अलग से समझाना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x और नीचे 1+x² है। अब आप समझ नहीं पा रहे इसमें टी किसको लेट करें, तो हमने देखा कि साइन के एंगल, ये एंगल में तो लिखा है भाई, साइन के बगल में जस्ट क्या होता है थीटा, मीन्स थीटा की जगह पर ही तो ये सारी चीज़ लिखी है tan इनवर्स x। हमने क्या बोला था कि एंगल पे सारी कहानी होती है, तो सीधा उसी को टी लेट किया गया। किसको टी लेट किया गया, tan इनवर्स x को टी लेट करके उसका डिफ्रेंशिएशन किया गया, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही होगा, तो आसानी से इसको कैंसिल करेगा वो, ठीक। तो देखिए आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ाएं, सब्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है, मज़ेदार है एकदम, फार्मूले बिल्कुल ध्यान रखें तभी मज़ा आने वाला है, अदरवाइज़ परेशान होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, इन सबको भी एकदम माइंड में बैठा लो और प्लस सिस्टम्स से काम करते जाओ, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक कहानी, जैसे ये क्वेश्चन आ गए हैं, इनमें हम किस चीज़ को टी लेट करें या कैसे करें, ठीक। तो देखो कभी कभी क्या होगा कि आपको फार्मूला जो दिखेगा उसको अप्लाई करना ही होगा, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आप कि यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेकिंग की गई, यहाँ पे कॉस साइन को, एक साइन को निकाला गया और ये साइड में रखा गया और साइन एक्स को साइड में किया गया और यहाँ से फार्मूला बनाया जा रहा है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें ही आपको सीखनी। देखो इसमें इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन तो ठीक है पर इंटीग्रेशन वाला जो केस है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई करके सॉल्व करनी पड़ती हैं, यानी कि अपनी तरफ से उसको ईजी बनाना पड़ता है। और ये मॉडिफाई का जो एक टैलेंट होता है बच्चों में, वो तब आता है जब आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में क्वेश्चन कर लेते हो, बहुत क्वेश्चन कर लेते हो, तब आपको कई तरह से क्वेश्चन से आप अवेयर हो जाते हो। और जितना ज़्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ती है क्वेश्चन से, उतने आप ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हो इस चैप्टर को लेकर के, ठीक है। तो अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से अपनी जान पहचान बढ़ाएं, ठीक है, तभी आप इस जो है अच्छे से कर पाओगे। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है एंगल x+a है, ठीक है, तो उसी एंगल को t मान लिया और t मान करके सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक, और आसानी से उसका आंसर आ गया। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना पड़ा, फिर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके तब किया गया। अब यहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, नया चीज़ देखने मिल जाएगा, परेशान हो जाओगे ये क्या है, ये क्या चीज़ आ गई। अब ऊपर आप देख रहे होगे कि अगर सिंपल नीचे cos x प्लस साइन एक्स है तो ऊपर ये क्या हो रहा है कि ऊपर cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स, ये सारी चीज़ें ऊपर कैसे आ गई। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं कि थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इन्होंने क्या किया है कि ये देखो केसेस क्या हो सकते हैं यहाँ पे, देखिए 1/2 पहले इसमें कॉमन लिया गया है बाहर।
अब ये देखिए यहाँ पे किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे लिखा है साइन एक्स और कॉस एक्स। देखिए मैं क्या काम करूँगा, अभी मैं कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर पाऊँगा तो कर लूँगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। देखो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ट्रिगोनोमेट्री का जो जितना फार्मूला था, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, उसके सारे फार्मूले हमें ध्यान रखने होंगे और फार्मूले कैसे मॉडिफाई करके आगे सॉल्व किए जाते थे उसको ध्यान रखना है। और उन्हीं फार्मूले को अगर हम माइंड में रख लेंगे तो हमारा ये इंटीग्रेशन मटेरियल बिल्कुल ईजी हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्री पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। और ये देखिए फिर ये दूसरा एक्सरसाइज आपका आ गया है, बिल्कुल वही टी लेट करके सब खत्म। इसी तरह तो एक्सरसाइज सेकंड पे आ जाओगे तो सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन करके करना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको लगे उसको आप टी जो दिखे ब्रैकेट में दिखे, जो रूट के अंदर दिखे, ठीक है, जो आपको रूट के अंदर दिख रहा है उन्हीं सबको आप टी लेट लेट करके उसका डिफ्रेंसिएशन कर करके इन सब क्वेश्चन को उड़ा दें। कुछ है नहीं इन सब क्वेश्चन में, सीधा टी लेट करना है और उसकी कहानी ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये देखो आइडिया आपको मिल जा रहा है, पावर चढ़ी है टी लेट कर लो, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप टी लेट करके और इनका डिफ्रेंशिएशन करके और टी एक्स निकाल करके ख़त्म कहानी है। किसी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। जैसे मैं क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ कि ई की पावर यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स बाई 1 + x², ठीक। इसका करना है एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अच्छा एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों है, क्योंकि अंदर एक्स एक्स है ना वेरिएबल, इसीलिए। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी करनी है कि किसको टीलेट करना है, आपके माइंड में आ रहा होगा। क्योंकि देखो नॉर्मल ई की पावर एक्स होता है, तो यहाँ किस में ज़्यादा नाटक किया गया है, इसी की पावर में नाटक किया गया है। क्योंकि ई की पावर एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, इट मीन्स इसी को टीलेट करना है जो पावर में नोटंकी है। तो पावर में क्या है tan इनवर्स है, मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ साइड में आकर के tan इनवर्स एक्स को ही टीलेट कर लेंगे और इसका कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये तो होता है 1 + x², आप जानते हो, और इधर वाला क्या हो जाएगा dt/dx, और हमको dx चाहिए तो dx उधर भेज देंगे और ये 1 + x² उधर चला जाएगा। मतलब dx = कितना आ जाएगा 1 + x², और उधर आ जाएगा dt। क्लियर है, तो ये dx की वैल्यू आ गई। इसी को उठा के रख देना है वहाँ पे, ठीक है। तो देखो आगे कहानी क्या होगी, इंटीग्रेशन ई की, हाँ तो इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से ई की पावर जो ये tan इनवर्स था उसको हमने टी लेट कर लिया था तो ये टी हो जाएगा, नीचे 1 + x² ऐसे ही रहेगा। और dx की जगह पे क्या आया था हमारा, dx की जगह पे हमने सॉल्व किया था तो 1 + x² dt आया हुआ है, ठीक। इसको उठा के यहाँ रख दो dx की जगह पे, तो ये 1 + x², ये हो गया dt। अब देखिए आसानी से ये देखिए कैंसल, सिंपल क्या बचा e की पावर t dt। आगे पूरी कहानी भाई, मतलब टी वेरिएबल टी मैच कर गया तो e की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर टी ही होगा, सिंपल सी बात है। और प्लस सी हो गया। अब e की पावर टी यानी टी जो तुमने माना था उसको एज्यूम जो किया था वो ला के रख दो, तो इनवर्स हमने tan इनवर्स माना था उसको ला के रख दिया, प्लस सी हो गया, यही आंसर हो गया। तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आपको एज्यूम करना पड़ता है और आसानी से वो क्वेश्चन बिल्कुल लगता चला जाता है। देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, पहले इनको आप सॉल्व करिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे e की पावर 2x है और यहाँ पे नेगेटिव में है तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर फिर से 2x और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके करिएगा। यहाँ तो सीधा टी एंगल को लेट करो, एंगल को लेट करो टी, जो ट्रिगोनोमेट्री का मटेरियल है उसमें तो सोचना ही नहीं है, सीधा ख़त्म कहानी। और हाँ यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप नोट करते चलें, जहाँ पे आपको इनवर्स दिखे इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो इन्हीं को टी लेट कर लेना, ठीक है। इन्हीं को टी लेट क्या करो ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो एक केस था 18 नंबर पे, यहाँ tan इनवर्स को यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको टी लेट करना है, ठीक। तो इनवर्स वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब थोड़े से पॉइंट्स हैं माइंड में रखने के लिए ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है। 24 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ आ जाएँ आप तो ब्रैकेट के अंदर का टी लेट कर लें, यहाँ रूट को टी लेट कर लें, ठीक है। इसके अंदर ये इसको लेट करना टी, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ मटेरियल हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 28 नंबर जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो ये मटेरियल लिखा हुआ है ये ऐसे आपको टी लेट नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक है, टेक्निक वो है कि 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 की जगह पे आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत बार पढ़ा होगा 1 होता है, ठीक है।
तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ जैसे साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, उसकी जगह पे 1 रखा जाता है ज़्यादातर, बट यहाँ उल्टा है, 1 की जगह पे हमें ये रखना है। तो नीचे आप देखोगे तो ये कॉस एक्स और इसके नीचे आपका क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया 1 की जगह पे। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस साइन एक्स, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। तो बट यहाँ में हमें हाफ एंगल यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो इसको आप छोड़ दो भी, क्योंकि हमें हाफ एंगल और ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। वैसे मैंने जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया है तो वहाँ डिस्कस करी है, पर आप भूल चुके होंगे। मैं फिर से हाफ एंगल इन सब का डिस्कशन करूँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो हाफ एंगल, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ से बहुत दिक्कतें होती हैं हर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 31, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। बाकी आप कोशिश करना कि इस एंगल जो ब्रैकेट के अंदर हो उनको आप क्या लेट करोगे, टी, और कहानी ख़त्म करोगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लें। और देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, यहाँ ये बात कही गई है। तो अगला जो एक्सरसाइज आपका आएगा वो आइडेंटिटी पे डिपेंड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉस स्क्वायर, ये सब फार्मूले पे बेस्ड हैं, और ये सब आप डायरेक्ट कभी ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये फार्मूला हमें ध्यान रखना है इनका। और ये देखो स्क्वायर और क्यूब के क्वेश्चन अक्सर आते हैं यहाँ पे। और मैं ज़्यादा आगे न बढ़ के यहीं थोड़ा डिस्कस कर दूं कि ये की फार्मूला होता है। हमने की फार्मूला शायद आपको बताया भी होगा, आपको याद भी हो शायद। तो की फार्मूला आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि सबसे पहला जो है वो cos 2x का फार्मूला होता है, जो कि होता है क्या, cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो नॉर्मल फार्मूला है, ये तो आपको दिखता है अक्सर। बट इसके बाद वाले जो फार्मूले हैं, ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये जो दो फार्मूले हैं, एक जो प्लस जब आगे प्लस होता है cos 2x के आगे प्लस होता है तभी यूज़ करते हैं, और माइनस आगे होता है तो ये दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो ये जो दोनों फार्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको की फार्मूला कहा जाता है। इनका हाफ एंगल भी बन जाता है कभी कभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जहाँ आपको लगे कि दिक्कत हो रही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूँ कि ये की फार्मूला क्यों कहा गया है। की मतलब चाबी, मतलब कोई चीज़ ना खुले तो हमें की लगाना पड़ता है। तो वही चीज़ है कि अगर इंटीग्रेशन में आप कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में फंसे हैं तो आप ये समझ जाइए कि 90% चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपका की फार्मूले से ही लगने वाला है। तो आप कहीं ना कहीं माइंड लगाइए, ठीक है। ऐसे आपको बहुत दिखाएंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करके, जहाँ आपको दिख जाएगा साफ साफ कि ये फार्मूला बहुत काम करता है, ठीक है। तो यहाँ यहीं पे देखिए, यहीं पे लग रहा है ये फार्मूला, यहीं पे लग रहा है। कैसे लग रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे cos 2x है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos, अब देखिए cos स्क्वायर एक्स है माइनस 1 है। अब हमें cos स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1 इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, ठीक है, और उधर बचा 2 cos स्क्वायर एक्स। अब ये इधर आ जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए cos स्क्वायर एक्स की जगह पे ये ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। मीन्स इसकी जगह पे हमें सीधा cos स्क्वायर की x की जगह पे हमें ये रखना पड़ेगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। फिर इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, ब्रेक कर दोगे बीच से, 1/2 प्लस ये हो जाएगा cos 2x बाई 2। 1/2 का आसानी से 1/2x हो गया। अब इसका आसानी से कर लोगे, 1/2 बाहर कर लेना। अब पुराना क्या हो जाएगा, cos x का sin x हो जाता है, ठीक है, और बाई 2 हो जाएगा। तो देखा हो गया आसानी से। तो कुछ फार्मूले आपको डायरेक्टली रटने होंगे, जैसे कि आपको ये cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 प्लस cos 2x बाई 2 ये रटा होना चाहिए, निकालना ना पड़े, वरना आप निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स का अगर फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। वैसे यहाँ से आप जानते हो कि cos 2x होता है, ठीक, और इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो देखिए क्या होगा, इधर ये इधर भेज दोगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो बाई 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 वहाँ पे 1 प्लस है और यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस cos 2x बाई 2। तो ये डायरेक्ट आप अगर याद है आपको, देखिए की फार्मूले से ही बना है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब ये आपको सोचना होगा, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि जहाँ मैं बोल दूँ यहाँ मेरा पेन चल जाए, जहाँ मैं स्टार लगा दूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये समझ जाइए की फार्मूला है। और यहाँ से हाफ एंगल वाले कभी बनेंगे, यानी हाफ एंगल जब बनेंगे तो ये बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 गायब हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा, ये 2 गायब हो जाएगा। तो हाफ एंगल अभी केस आपको दिखेगा, ऐसा कुछ दिखे तो सेम यही फार्मूला आपको फिर से अप्लाई कर देना है हाफ एंगल में। क्लियर है? सिमिलरली ये क्यूब का भी फार्मूला होता है, ठीक है, क्यूब का भी फार्मूला में ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें देखिए। तो ट्रिगोनोमेट्री जो होती है, ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी इंटीग्रेशन होता है वो सब फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपकी ट्रिगोनोमेट्री भी इस इंटीग्रेशन के साथ। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो उन्होंने फार्मूला इधर लगाया हुआ है और उसका इंटीग्रेशन किया हुआ है और आंसर पाया हुआ है आसानी से। ऐसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है साइन ए डॉट, ये समझ लीजिए 2xa हो गया और 3xb हो गया, तो दूसरा हो गया कॉस b। अब साइन ए कॉस b का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसको फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ऊपर वाला एक फार्मूला बन जाएगा जो कि 2 साइन ए कॉस b का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आसानी से फिर सॉल्व कर पाएंगे। तो वही चीज़ ये थोड़ा सा मॉडिफाई का काम किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1/2 लिखा है आपको, तो 1/2 का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इस फार्मूले को मॉडिफाई किया गया है। तो ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। ये देखिए साइन 3x, ये देखिए साइन क्यूब का फार्मूला क्या बना, ये बना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, स्टार लगा लो, ठीक है। इसीलिए जो NCERT की बुक होती है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देती है। ऐसे यहाँ से आपका कॉस क्यूब का फार्मूला भी बनेगा। तो कॉस क्यूब का फार्मूला कब बनेगा? जब आपका कॉस 3x का फार्मूला पता हो, वहाँ से आप निकाल पाओगे घुमा फिरा के। जैसे यहाँ से साइन क्यूब निकाला गया वैसे कॉस क्यूब निकाला जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी तो डायरेक्ट आप फार्मूला रख के सॉल्व कर पाओगे, और नहीं तो आप फंस जाओगे। तो ये सारा एक्सरसाइज आप देख रहे हो जो 7.3 का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब वही, या तो सब्सटीट्यूशन लगाओगे, लेकिन सब्सटीट्यूशन लगने के बावजूद ये क्यों इसमें दिक्कत है? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, साइन क्यूब लगा हुआ है, तो यहाँ पे की फार्मूला लगा के ही लगा पाओगे इसको। सब्सटीट्यूशन तो लगेगा बट वो फार्मूला लगाने के बावजूद, यानी यहाँ दोनों ही केस लगेगा, सब्सटीट्यूशन भी लगेगा और प्लस की फार्मूला भी लगेगा साथ में, तब ये क्वेश्चन आपका टूटेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बस अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये हाफ एंगल वाला है, यहाँ हाफ एंगल लगा के तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है, तब ये लगेगा। यहाँ भी वही कहानी है। तो ये सारे हैं, देखिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा, की फार्मूले से देखो ये भी टूटने वाला है, cos 2x cos 2a, सब की फार्मूले से ही टूटने वाले क्वेश्चन है ज़्यादातर। यहाँ देखिए ये डायरेक्ट की फार्मूले से, ठीक है, यहाँ 2/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस लीजिए, और सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हैं, कुछ है नहीं है, ठीक है। तो चलिए इतना आज के लिए रखते हैं। बाकी जो है मैं फटाफट जल्दी, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे, थोड़ा सा मैं बिजी हो जा रहा हूँ, बट मैं फटाफट सारे लेक्चर बना के रखूँगा और आपको 1 बाय 1 करके एक दिन में 2 लेक्चर कोशिश करूँगा, और नहीं दे पाऊँगा तो 1 लेक्चर तो पक्का दूँगा, और जल्दी से हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तब तक के लिए आप पूरा काम ओके कर लें, 3 एक्सरसाइज हो गया है, होमवर्क पूरा ख़त्म कर लें और एक्स्ट्रा काम कर लें। और हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके फंसे हैं वो ज़रूर से ज़रूर पूछें, क्योंकि आप लोग अगर डाउन हो गए तो मज़ा सब ख़राब हो जाएगा, ओके।